जय श्री कृष्णा। राधे राधे बंधुओं, कैसे हो आप सब। आपके लिए मैं ठाकुर जी का एक ऐसा प्रसंग लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपको जीवन में कभी कलंक नहीं लगेगा। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस प्रसंग को अंत तक सुने, इससे आपका जीवन निष्कलंक होगा। इसलिए मैया, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे बचिए। ये बुद्धि विकृत करती हैं, ये मन को मैला करती हैं, ये आपके पूरे जीवन को अव्यवस्थित कर देते हैं। लक्ष्मी तो केवल ठाकुर जी की है, इसलिए भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया, लक्ष्मी जी को अपनाया। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। ठाकुर जी का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवंती के साथ हुआ। कैसे हुआ? द्वारिका में सत्राजीत नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक मणि थी जिसका नाम था सामंतक मणि। इस मणि का भाव यह था कि इस मणि की 6-7 घंटे पूजा करो तो यह मणि हजारों किलो सोना देती है रोज। भगवान को जब यह बात पता चली तो ठाकुर जी ने एक सहज भाव में जाकर सत्राजीत से कहा कि तुम एक अकेले व्यक्ति इतने सोने का क्या करोगे? यह सामंतक मणि हजारों किलो सोना देती है, अकेले व्यक्ति इतने सोने का क्या करोगे? ये मणि जितना एक दिन में सोना देती है, इसका भोग तो पूरे जीवन नहीं कर सकते हो। सत्राजीत ने कहा, आप क्या कहना चाहते हो? तो ठाकुर जी बोले, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि ऐसी वस्तु तो द्वारिका में होना चाहिए, इसे द्वारिका के कार्यालय में जमा करा दो। इससे जितना धन होगा उससे द्वारिका का विकास करेंगे। रही मणि, वो तो तुम्हारी है, कितनी जरूरत है तुम्हारी, वह तुम्हें हम हर महीने हर साल देते रहेंगे। आप हमको बता दो, वह हम तुम्हें देंगे। सत्राजीत बोला, मैं तकिया बनाकर सोऊं, मैं गद्दा बनाकर सोऊं, मैं सोने की रोटी खाऊं, मैं सोने की चटनी बनाऊं, मेरी है, मैं रखूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। ठाकुर जी बोले, समझाना हमारा फर्ज था, मानना तुम्हारा काम, कोई बात नहीं। ठाकुर जी वहां से चले गए। सत्राजीत ने मणि नहीं दी। भगवान को अगले दिन क्या हुआ कि सत्राजीत का छोटा भाई था प्रसेन, वह मणि को पहनकर नगर में घूम घूम कर सबको दिखा रहा था कि देखो ये मेरे पास मणि है। भगवान ने ये बात सुनी कि वो गांव में दिखाते दिखाते जंगल में निकल गया और वहां एक शेर ने प्रसून को मार दिया। अब मणि ले ली, शेर को भालू ने मार दिया, मणि भालू ने ले ली। 3 दिन तक प्रसेन लौट कर नहीं आया। भगवान पर आरोप लगा कि मणि को ठाकुर जी सत्राजीत के पास लेने गए थे, मणि न मिलने पर ठाकुर जी ने प्रसेन को बंदी बनाकर मणि चुरा ली है। इसी को कहते हैं कलंक। एक पहेली कहती हूँ, जल से पतला कौन है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काग से कारी। इसका उत्तर यह है कि जल से पतला ज्ञान है, पांव भूमि से भारी है, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काग से कारी है। कलंक का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ गलत तो नहीं किया होता है, इसलिए सारे सबूत सब आपको ही आक्षेप लगाकर पूरा दोष आप पर मढ़ रहे हैं, उसे कलंक कहते हैं। पृथ्वी पर जन्म लेने पर जन्म से मृत्यु तक ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक बार आपको कलंक न लगे। चाहे 4 दीवारी में 2 ही लोगों के बीच बात हो, चाहे पत्नी ही लगावे, चाहे पति ही लगावे, चाहे बच्चों के मन में ही आ जाए, चाहे माता पिता ही सोच लें, लेकिन लगेगा जरूर कलंक। इतना आपको संभल के रहना है कि बड़े रूप में ना लगे, पर लगता जरूर है। जैसे मित्रों, जन्म लेने के बाद में कुछ इंजेक्शन लगते हैं, वो जरूरी होते हैं। इस जीवन में कुछ कुछ गिरावटें, कुछ कुछ ठोकरें जरूरी हैं। मानव को नहीं लगती हैं तो वह जी नहीं पाता, इसलिए कुछ चीजें होना जरूरी हैं। लेकिन ये ठाकुर जी का विधान है। ठाकुर जी को तो बस 30 साल की उम्र में ही सब भोगवा दिया, वो किसी को 60-70 साल में जाकर भोगनी पड़ती हैं, पर लगता जरूर है। कुछ ये ब्रेकर्स हैं हमारे लाइफ के, वो आएंगे जरूर। बस अपनी गाड़ी के ब्रेक कंट्रोल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि ब्रेकर और ब्रेक लगे ना और उछल गए महाराज जोर से। और ये ब्रेकर्स क्या हैं? संयम, अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी विचारों पर।
ये कथा जो है एक प्रकार की सर्विस जैसी होती है। जैसे गाड़ी की सर्विस होती है, ऐसे ही मानवों की सर्विस सेंटर है कथा। जहाँ जहाँ गाड़ी रूपी मानव जाते हैं, वहीं वहीं सर्विस होती रहती है। कलंक कुछ गलत न लग जाने पर लगा हुआ आरोप होता है। आपके ऊपर, भगवान के ऊपर आरोप लग गया। ठाकुर जी पहले मुस्कुराए और कहा कि हमने किया तो कुछ गलत नहीं है, ठीक है, कलंक लग गया तो स्वीकार है। भगवान ने अपनी सेना को बुलाया और कहा कि मणि को ढूंढने चलो, कलंक लगा है मेरे ऊपर। ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते वन में गए तो देखा प्रसेन मरा हुआ पड़ा है। प्रसेन के पास मणि नहीं थी, वह शेर के पंजों के निशान थे। वहां आगे गए तो देखा कि शेर भी मरा पड़ा है, उसके पास भी मणि नहीं है। शेर के पास में रीछ के पैर के निशान थे। उसके पीछे पीछे गए तो गुफा में उसके निशान जा रहे थे। ठाकुर जी ने सेना को बाहर रोका और स्वयं गुफा में चले गए। अंदर जाकर देखा कि चमक रही थी मणि को जैसे ही ठाकुर जी ने उठाया, विशाल रीछ ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। 18 दिन तक भगवान उससे युद्ध करते रहे। 18 दिन बाद जब रीछ की नस नस ढीली हो गई और रीछ भगवान के चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा, भगवान मुझे मत मारिए, मैं आपका प्रिय सखा हूँ, मेरा नाम जामवंत है। जामवंत का नाम सुनते ही भगवान का क्रोध शांत हो गया। ठाकुर जी बोले, जामवंत जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? ठाकुर जी, मैं चिरंजीवी हूँ, मैं सतयुग, त्रेता, द्वापर सभी युगों में रहता हूँ, मेरा कभी अंत नहीं है। भगवान ने उसे हृदय से लगाया। ठाकुर जी ने बताया कि हमें मणि चाहिए, इस मणि के कारण हमारे ऊपर कलंक लगा है। जामवंत जी बोले, ले जाओ। लेकिन क्या? जामवंत जी ने कहा कि हाथ आगे करो और अंदर गए, अपनी बेटी का हाथ ठाकुर जी के हाथ में रख दिया। बोले, भगवान मेरी पुत्री को स्वीकार करो। ठाकुर जी बोले, एक कलंक हटेगा हमारे ऊपर से तो दूसरा लग जाएगा कलंक। क्या लग जाएगा? भगवान बोले कि मानो कम पड़ गए थे जो भालू की बेटी से ब्याह कर लिया, थोड़ा तो विचार करो। जामवंत जी ने विचार किया कि त्रेता में तब तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अब तो आप लीलाधारी पुरुषोत्तम हो, मेरी पुत्री आपको तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। और भगवान ने जामवंती के साथ दूसरा विवाह किया। ठाकुर जी तो सरल सहज स्वभाव के थे। भगवान ने कहा कि हम जिस मणि के कारण आप सब हम पर कलंक लगा रहे थे, वह यह रही है मणि। जामवंत और जामवंती जी ने गवाही दे दी कि मणि कैसे मिली है। प्रसेन को मारा शेर ने और जामवंत जी ने मारा था शेर को। जामवंत जी से मणि लेकर भगवान ठाकुर जी द्वारिका लौटे हैं। ऐसा कहकर ठाकुर जी ने द्वारिका के लोगों और सत्राजीत को सब गालियां देने लगे। कहने लगे कि तूने भगवान पर कलंक लगाया। सत्राजीत बोला, मैं कहाँ जाऊं? सत्राजीत, इस कलंक से बचने का एक ही उपाय है कि मैं अपनी बेटी का विवाह भगवान से कर दूं। भगवान मेरे संबंधी हो जाएंगे तो मुझ पर कलंक नहीं लगेगा। उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। अब कितने विवाह हुए? पहला रुक्मिणी के साथ, दूसरा जामवंती और तीसरा सत्यभामा के साथ। अब भगवान के 3 विवाह हो गए। भगवान ने एक बात की कि सत्यभामा की सगाई किसी और के साथ हो गई थी। सत्यभामा से वह शादी करना इसलिए चाहता था कि दहेज में हमें मणि मिलेगी। संसार में जो खतरनाक अवगुण है संसार में वो है लोभ। आपको लगता है कि आपके अंदर काम प्रकट हो गया है, आपको लगता है कि आपके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा है, तो निश्चित है कि कहीं न कहीं लोभ बैठा है। अंदर तो निश्चित है कि कोई न कोई रोग, कोई न कोई पीड़ा बनी ही रहेगी। शरीर के अंदर पाप के पिताजी का नाम लोभ। सबसे पहले लोभ जीवन में आता है और वही लोभ काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, ममता, अहमता इन सबको जन्म देता है। इसलिए लोभ से बचिए। और लोभ सदैव उस चीज पर होता है जो हमारी है ही नहीं, जो किसी और की है, किसी और के द्वारा निर्मित है, उसी वस्तु पर लोभ प्रकट होता है। वही लोभ सब पापों का कारक है। इसलिए कभी भी लोभ मत करो। अपनी दृष्टि को ऐसा बनाओ कि किसी की भी वस्तु को देखो, उस पर किसी भी व्यक्ति विशेष का अधिकार न जानकर ठाकुर जी का अधिकार जानो। सब ही भूमि गोपाल की, सब गोपाल जी का है, तो फिर लोभ भी नहीं होगा
और अगर लोभ होगा भी तो दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो गोपाल का है। लोभ कैसे होता है कि पड़ोसी के पास इतना बढ़िया घर कैसे बना लिया उसने, उसके घर को देख करके उसकी गाड़ी को देख रहे हैं तो ज्वलन सी हो रही है। बच्चे अच्छे निकल जाएं तो भी लोभ है। लो हमारे ऐसे क्यों नहीं बच्चे हैं, ये भी लोभ, यही दोष का कारण है। इसे नष्ट करो। तो सत्राजीत ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ कर दिया। अब वह यह खबर मालूम हुई सत्यभामा के पूर्व मंगेतर को, मेरी होने वाली पत्नी का विवाह कर दिया गया कहीं और। भगवान ने मना कर दिया है, मणि हमें नहीं चाहिए। जब से यह मणि जीवन में आई है दिक्कत ही पैदा कर रही है। मुझे मणि नहीं चाहिए। सत्यभामा के पूर्व मंगेतर ने सोचा कि ब्याह तो हुआ नहीं, कम से कम मणि ही चुरा लूं। उसने अर्धरात्रि में सोते हुए सत्राजीत को मारकर मणि को चुरा लिया। और दूसरे दिन भगवान अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी सत्यभामा रोती हुई वहां आई। भगवान ने पूछा, सत्यभामा अब क्यों रो रही हो? सत्यभामा ने बताया कि मेरे पिताजी को दुष्ट सतधनवा ने मार दिया है। और अपने ससुर जी के मरने की खबर सुनकर ठाकुर जी बहुत रोए, इतना रोए कि गिर पड़े धरती पर और बोले कि मुझे बहुत प्यार करते थे मेरे ससुर जी। ठाकुर जी बहुत रोए और देखो तुम्हारे पिता से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। सत्यभामा का स्वभाव और पत्नियों से थोड़ा अलग है। भगवान इनसे ही डरते थे। भगवान कहते हैं कि वसुदेव से प्यारे थे मुझे मेरे ससुर जी, कैसे चले गए। सत्यभामा अपने आंसू पोंछती है और ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाती है और कहती है, मैं जानती हूँ आप हमारे पिताजी से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान बोले, हाँ देवी, मैं बहुत प्रेम करता हूँ आपके पिता से। एक काम करना कि मेरे पिता की मृत्यु का बदला आप ही लोगे। जाइए मार दीजिए उस सतधनवा को। वो जिस मणि को लेकर भागा है उस मणि को ले आइए, लाकर मुझे दे दीजिए। ठाकुर जी के आंसू सूख गए और भगवान बोले, जा रहा हूँ। सतधनवा को मालूम हुआ कि द्वारिकाधीश हमें मारने के लिए आ रहे हैं, तो मणि को अक्रूर जी को देकर भाग गया। अब वह भागता हुआ रास्ते में सतधनवा भगवान को मिल गया। ठाकुर जी ने उसे मार डाला और मणि को ढूंढा तो उसके पास मिली ही नहीं। उसके घर में ढूंढवाया तो वहां भी मणि नहीं मिली। अब ठाकुर जी सोचने लगे कि घर जाऊंगा तो सत्यभामा पूछेगी कि मणि कहाँ है, अब करें तो क्या करें। भगवान जैसे ही द्वारिका वापस आए तो सत्यभामा द्वार पर खड़ी हुई मिली और भगवान ने कहा कि हमने तुम्हारे पिता के हत्यारे का वध कर दिया है। सत्यभामा सुनती रही, कुछ बोली नहीं, सीधे हाथ आगे किया और फिर मणि दो। ठाकुर जी बोले, उसके पास मणि नहीं है। चारों तरफ मैंने देखा, मणि नहीं मिली। सत्यभामा कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी को थोड़ी देर क्रोध से देखती रही और फिर वहां से चली गई। 1 वर्ष तक उसने भगवान से बात नहीं की। क्योंकि इनकी पहले से ही दृष्टि मणि पर थी, इसलिए इन्होंने मणि को कहीं छिपा दिया है, मुझे नहीं दिया है। बंधुओं, ये संसार है, ये लीला भगवान क्यों कर रहे हैं? भगवान पर यह लीला लागू होती है? नहीं, केवल मुझे और तुम्हें समझाने के लिए। यही भैया संसार है। यहाँ अत्यंत प्रेम करने वाले व्यक्ति केवल एक भूल पर आपको गालियां दे सकते हैं, आपके विपक्ष में जा सकते हैं, आप पर संशय कर सकते हैं, आपको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। इसलिए किसी पर विश्वास मत करो, यह संसार है। ठाकुर जी को जब नहीं छोड़ा लोगों ने तो हम तो मानव हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति कभी हो जाए तो क्या करना है? मौन मास्ता, मौन रहो, चुप रहो। सत्य का एक स्वरूप होता है बंधुओं कि सत्य कितना भी दबा दिया जाए पर वह प्रकट हो ही जाता है। जो बहुत सफाइयां देता है ना, समझो उसने कहीं न कहीं गड़बड़ी की है, इसलिए प्रस्तुत कर रहा है। सत्य व्यक्ति अपने को प्रस्तुत नहीं करता। यदि ये कभी आपके साथ हो जाए, उस पर केवल सत्यता को प्रकट होकर जीवन यापन कीजिए और समय आने दीजिए। एक समय आने पर सत्य उजागर जरूर हो ही जाएगा। और हाँ, कभी कोई पूछे तो सत्य बता दीजिए, लेकिन कोई माने ना माने तो थोपिए ना उस पर। माने या ना माने यह उसकी जिम्मेदारी। पीछे मत लगे रहो, नहीं मैंने नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं हुआ, यह बार बार प्रस्तुत मत करो। ठाकुर जी ने सत्यभामा के सामने अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम मौन हो तो मैं भी मौन। 1 वर्ष के बाद एक ब्राह्मण का आगमन द्वारिका में हुआ।
उसने खूब चैनें पहन रखी थी, हाथों में अंगूठियां पहनी हुई थी। भगवान ने कहा, ब्राह्मण कितना भी धनवान क्यों न हो, कभी प्रदर्शन नहीं करता है। ये ब्राह्मण कैसा प्रदर्शन कर रहा है? ठाकुर जी बोले, तुम तो भैया बढ़िया चैन जंजीर वंजीर पहन कर घूम रहे हो, इतना धन किसकी कृपा है? ब्राह्मण बोला, यह सब अक्रूर जी की कृपा है। सोने की थाली में सोने के चम्मच, सोने की कटोरी, रोज 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं अक्रूर जी, और पात्र भी दान में दे देते हैं। भगवान बोले, अक्रूर जी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? फिर भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अक्रूर जी को पत्र लिखा। अक्रूर जी, हमें पता चल गया है कि आप बड़े मठ मंदिर बनवा रहे हो, ब्राह्मणों को बड़ा दान दे रहे हो, ये सब सामंतक मणि की कृपा है। हमें अभी अभी पता चला कि सत्राजीत को मारने वाला सतधनवा आपका बड़ा अच्छा मित्र था। मुझे आपसे मणि नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हो, पर मैं चाहता हूँ कि आप आकर द्वारिका में प्रस्तुत करें कि मणि आपके पास है। तब अक्रूर जी आए और भगवान से क्षमा मांगी और सबको दिखाया कि मणि अक्रूर जी के पास ही थी। तब सत्यभामा ने भगवान से क्षमा मांगी और भगवान बोले, सत्यभामा, कभी भी किसी व्यक्ति पर संशय करने से पहले 3 बार विचार करना चाहिए। बाकी मेरा स्वरूप ऐसा था कि मैं स्वयं को प्रस्तुत नहीं करूंगा। तुम्हारे आगे सत्य है और सत्य प्रकट भी हो गया। आज तुमको भी चाहिए कि इतनी जल्दी किसी पर संशय नहीं करना चाहिए। विश्वासो फलदायकम, विश्वास करो, फल देता है, विश्वास फल देता है। अगर तुम सबके प्रति अविश्वास रखोगी तो जी नहीं पाओगे संसार में। इसलिए कभी कभी आंख बंद करके किसी पर विश्वास करना पड़ता है। सब गलत नहीं होते संसार में। इस प्रकार यह सामंतक उपाख्यान हुआ। ठाकुर जी के ऊपर से कलंक हटा। बोलो द्वारिकाधीश की जय, बोलो मेरे लड्डू गोपाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। इस प्रसंग को सुनने से व्यक्ति को जीवन में कलंकित नहीं होना पड़ता है, ऐसा भागवत में कहा गया है। मेरे प्रिय बंधुओं, अगर आपको यह ठाकुर जी का सामंतक मणि का प्रसंग अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। दोस्तों, राधे राधे।